अजमेर लोकसभा सीट से सांसद भागीरथ चौधरी ने मोदी 3.0 सरकार में राज्य मंत्री पद की शपथ ली। भागीरथ चौधरी 4 जून से ही दिल्ली में ही हैं। वहीं रविवार को दोपहर को उनकी पत्नी और दोनों बेटे किशनगढ़ के शांतनगर कॉलोनी स्थित निवास स्थान से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए थे। वहीं भागीरथ चौधरी के राज्य मंत्री बनने की खुशी में उनके निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। किशनगढ़ स्थित सांसद भागीरथ चौधरी के घर अभी कोई नहीं है। पूरा परिवार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा है। बता दें कि किशनगढ़ निवासी सांसद भागीरथ चौधरी वर्तमान में किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और जाट समाज का बड़ा चेहरा है। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी को 3,29,991 वोटों से हराया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भागीरथ चौधरी को सांसद रहते हुए टिकट दिया था, लेकिन वो कांग्रेस के विकास चौधरी से हार गए। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश टांक रहे। भागीरथ चौधरी तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उन पर विश्वास जताया और अजमेर लोकसभा सीट से टिकट दी। पार्टी के भरोसे पर भागीरथ चौधरी खरे उतरे और उन्होंने 3,29,991 से कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को हराकर जीत हासिल की। भागीरथ को 7,41,151 मत मिले। वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी दूसरे नंबर पर रहे और उनको 4,13,685 मत मिले। एनडीए सरकार की कैबिनेट में राजस्थान के 4 मंत्रियों में से सबसे चौंकाने वाला नाम रहा भागीरथ चौधरी। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया और दूसरी बार अजमेर सीट से टिकट दिया। भागीरथ चौधरी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और अब इन्हें मोदी कैबिनेट में भी जगह मिली है। मंत्रिमंडल में नाम फाइनल होने के बाद दैनिक भास्कर ने चौधरी से बातचीत की। वे बोले, मुझे तो भरोसा ही नहीं था मंत्री बनूंगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी पार्टियां तो मां बेटे और परिवार की है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? जवाब, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मोदी जी ने 10 साल में गरीब को गणेश मानकर काम किया। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया वो 60 साल में विपक्ष के लोग नहीं कर पाए। केंद्र और राज्य में भी इनकी सरकार रही। गरीबी मिटाने का नारा दिया, लेकिन इन्होंने गरीब को मिटा दिया। मोदी जी ने जन धन खाते से लेकर गरीब लोगों के कल्याण और गणेश मानकर काम किया। 25 करोड़ से ज्यादा की जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। 3 तलाक का अभिशाप मिटाने की बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बनाया और प्राण प्रतिष्ठा की। ऐसे प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पहली सूचना कब मिली? क्योंकि आपका नाम ज्यादा चला नहीं था। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक पोस्टर लगाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी तो कोई मां बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है तो कोई परिवार की पार्टी है। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें सब संभव है। मैंने तो यह सोचा ही नहीं था कि मुझे यह दायित्व देंगे। प्रधानमंत्री ने चयन किया। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पानी की समस्या राजस्थान में दूर हो, इसके लिए राजस्थान में आप क्या करेंगे? जवाब, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बीसलपुर डैम ही एकमात्र पानी का स्रोत है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 100 दिन का समय मिला। उन्होंने किसान सम्मान निधि दी। उन्होंने 100 दिन में ERCP योजना के लिए काम किया। गैस सिलेंडर को 450 रुपए में करने का काम किया। उन्होंने पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य अंधकार में करने वालों को जेल में डाला।
पानी की समस्या एक ज्वलंत समस्या है, तभी तो मोदी ने 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। जल जीवन मिशन के तहत 30,000 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार अशोक गहलोत को दिए। 30 मार्च 2024 तक हर घर के नल में जल होना चाहिए था। 30,000 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान को दिए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि गहलोत सरकार ने काम नहीं किए। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। आने वाले 50 साल तक पानी की समस्या से निजात मिले, इस तरह की व्यवस्था मोदी जी और भजन लाल जी के नेतृत्व में होगी। चौधरी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार रहेगा? बहुत ही खुशी की बात है, हमारे अजमेर जिले के लिए बहुत खुशी की बात है। अजमेर के जो सांसद है श्रीमान भागीरथ जी चौधरी साहब, जिन्होंने बहुत ही भारी मतों से विजय घोषित हुए थे, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 3,29,992 वोटों से विजयी घोषित हुए थे, जो कि अजमेर जिले की बहुत और राजस्थान प्रदेश स्तर की बहुत बड़ी जीत थी। आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अजमेर सांसद के भागीरथ जी चौधरी साहब को जो राज्य मंत्री में दर्जा दिया है, उसके लिए भाजपा और जो भाजपा के सदस्य और कार्यकर्ता है, बहुत ही खुशी की लहर है और उनके लिए बहुत ही हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी